नमस्कार साथियों, एग्ज़ाम शहर में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोग साइंस की क्लास लेखपाल स्पेशल जो चल रही है वो कोशिका का लेसन चल रहा है हम लोगों का। और कोशिका में हम लोग अब केंद्र तक पहुंच चुके हैं। उसके पहले कोशिकांग जितने भी महत्वपूर्ण थे वो हम लोगों ने पिछली क्लास में देख लिया है, और प्लेलिस्ट में जिन्होंने नहीं देखा जाकर देख सकते हैं पिछली क्लासें। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं केंद्रक से, न्यूक्लियस। इसकी खोज की बात करें तो इसकी खोज की थी रॉबर्ट्स ब्राउन द्वारा, इसकी खोज की गई थी। और ये आपके सामने जो केंद्रक का एक चित्र देखिए, इसमें ये जो बाहर आप लोगों को दिख रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतरः पर्दवी जालिका, इसका हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है कि खुरदुरी सतह पर राइबोसोम्स लगे होते हैं, और चिकनी सतह जो है ये जैसे पोषक पदार्थ या केंद्रक के जो भी पदार्थ जाना होता है वो चिकनी सतह से जाते हैं, इसीलिए इसको हाईवे ऑफ द सेल भी कहा जाता है। अब देखते हैं इसकी बनावट की केंद्रक की। तो सबसे पहले तो ये दोहरी झिल्ली की बनी होती है, पूरी ये दोहरी झिल्ली की बनी होती है। और इसके अंदर फिर देखिए, सबसे पहले ये केंद्रक द्रव जो कि अर्ध तरल होता है, पूरी तरह से तरल नहीं होता, अर्ध तरल गाढ़ा होता है ये। और इसके अंदर फिर ये देखिए, ये जो धागे नुमी संरचना ये देखिए जो दिख रही है, इसको कहते हैं क्रोमेटिन। क्रोमेटिन जो है ये बनी किसकी होती थी? ये बनी होती है डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन की बनी होती है। और उसके बाद इसके अंदर ये जो है ये केंद्रक या केंद्रिका है। केंद्रक के अंदर ये जो आप देख रहे हैं ये केंद्रिका है, और केंद्रिका बनी होती है आरएनए और प्रोटीन की बनी होती है। और इसको जो केंद्रक को कोशिका की राजधानी भी कहा जाता है। आप देख रहे हैं सब कुछ इसमें क्रोमेटिन सेल यानी डीएनए और आरएनए दोनों है, इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। और एक चीज़ और है, जो इसमें डीएनए और आरएनए है, डीएनए प्लस आरएनए ये सभी जीवों में पाया जाता है, लेकिन दोनों पाया जाता है, डीएनए और आरएनए ये सभी जीवों में पाया जाता है। लेकिन अगर हम लोग वायरस की बात करें या तो उनमें या तो डीएनए पाया जाएगा या फिर आरएनए, कोई एक ही पाया जाएगा, दोनों नहीं पाए जाएंगे। लेकिन और किसी भी जीव में अगर देखें तो डीएनए और आरएनए दोनों पाया जाता है। तो ये तो हम लोगों ने देख लिया केंद्रक के बारे में। अब इससे ही जुड़ा एक और चीज़ देख लेते हैं, गुणसूत्र। तो गुणसूत्र को देखेंगे तो इसकी खोज जो है वो स्ट्रोसबर्ग ने की थी, और इसका नामकरण वार्डियर्न द्वारा किया गया था, इसका नामकरण। और इसके अध्ययन को अगर देखा जाए तो अध्ययन को क्या कहा जाता है? क्रायोटाइपिंग इसके अध्ययन को कहा जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण है, पूछा भी जाता है और आपके एग्ज़ाम में पूछ भी सकता है, तो इसको याद रखिएगा। और इसमें अभी हमने देखा ही क्रोमेटिन, तो इसमें पाया जाता है डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन, इसी का ये बना ही होता है। और इसका सबसे महत्वपूर्ण अगर वर्क क्या है? आवश्यक सूचनाओं को पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र करना, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी। और इसका जो उत्पत्ति होती है केंद्रक में वो कब होती है? मुख्य रूप से उत्पत्ति कोशिका विभाजन के समय केंद्रक में ये प्रकट हो जाता है। और यह सभी प्रजातियों में निश्चित संख्या में होता है। ये किसी भी प्रजाति में जैसे मनुष्य हो गए या कुत्ता, बिल्ली इत्यादि सब में जो भी गुणसूत्र पाया जाएगा वो एक निश्चित होगा। अगर इसमें थोड़ा भी फेरबदल हुआ तो कोई ना कोई समस्या अवश्य उत्पन्न होनी है। जैसे मनुष्य में 23 जोड़े पाए जाते हैं और हमेशा ये जोड़े में ही रहता है। तो जैसे मनुष्य का ही उदाहरण लेंगे तो कायिक कोशिका में द्विगुणित यानी जोड़े में ही रहता है। जैसे 23 × 2 यानी 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। और प्रजनक कोशिका जो होती है वो अगुणित होती है यानी 23।
मेल का 23 और फीमेल 23, तो दोनों का 46 हो जाता है। तो ये बनता कैसे है, तो ये देखिए जैसे ऑटोसोमस जो होते हैं, ऑटोसोम जो होते हैं वो 22 होते हैं, लेकिन जो एक और होता है वो मादा में XX और नर में YY से ये 23 हो जाते हैं। तो ये हम लोगों ने गुणसूत्र की बात की, और काफ़ी एग्ज़ामों में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, जो कि हम लोग ये आपके सामने दिख रहा होगा, जो भी एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि किसमें कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, वो एक बार आप लोगों को बता देते हैं, जो अक्सर यही पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले देखिए एस्केरियस, ये इसमें 2 गुणसूत्र होते हैं, ये गोलकृमि है, और जो कि अक्सर जैसे डायरिया वगैरह होता है तो उसका कारण यही होते हैं, एस्केरियस। उसके बाद मच्छर में देखें तो 6, घरेलू मक्खी में 12। देखिए एक चीज़ और कि सभी जोड़े में ही पाए जा रहे हैं, ये इसकी विशेषता है। मेंढक में 26, बिल्ली में 38, चूहे में 40, खरगोश में 44, मनुष्य में 46, चिंपैंजी में 48, घोड़े में 64, कुत्ते में 78 और कबूतर में 80, और टेरिडोफाइट्स जो हैं उसमें 1300 से 1600, जो कि अपुष्पी पौधों का एक वर्ग है, उसमें 1300 से 1600। एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि सबसे कम जो है गुणसूत्र एस्केरियस में पाया जाता है 2, जबकि टेरिडोफाइट्स में 1300 सर्वाधिक गुणसूत्र पाया जाता है। तो आज हम लोग इतना ही देखेंगे, अगली क्लास में फिर DNA, RNA और फिर आगे की और भी चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारी क्लास लगातार निरंतर आप लोगों को मिलती है और मिलती रहेगी आगे भी। तो मिलते हैं अगली क्लास में नए क्लास के साथ।